नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे चौटाला परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकारी और चौटाला परिवार पर पड़ने वाले उसके राजनीतिक प्रभावों की। हालांकि चौटाला परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकारी बनना इतना आसान नहीं रहा, कि जब ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी बने थे तो उसी समय रणजीत सिंह भी उसी लाइन में थे और राजनीति संबंधी अधिकांश कार्य चौधरी देवीलाल की रणजीत सिंह ही करते थे। लेकिन अंत में ओम प्रकाश चौटाला ही विरासत संभालते हैं और अभी ओम प्रकाश चौटाला के बाद अभय सिंह चौटाला को रस्म पगड़ी पहनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला के उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला ही हैं। इसी शोक सभा में ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसके अंत में ओम प्रकाश चौटाला का अभय सिंह चौटाला को इनेलो का उत्तराधिकारी घोषित करने का पुराना वीडियो भी दिखाया गया। इसी सभा में राकेश टिकैत द्वारा भी पूरे परिवार को एकजुट होने की अपील भी की गई, लेकिन एकजुटता के प्रयास कम हुए हैं तो अयास भी एकजुटता के कम ही लगाए जा सकते हैं। मेरी तरफ से कमी को नहीं आने दूं और गुलाबी पगड़ी के बिना रह नहीं सकता मैं। और इन सब के बाद इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला की राजनीति में कितना बदलाव आएगा, यह एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी है कि ओम प्रकाश चौटाला जब चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी बने थे तो उसके बाद 3 बार वो हरियाणा के सीएम बने थे। यही बात इन पर भी लागू होती है कि क्या वही राजनीतिक समय दोहरा पाएंगे अभी। हालांकि वर्तमान में इनकी राजनीति और इनेलो की दशा उतनी अच्छी नहीं है। 2019 में यह 2.44% वोट हासिल करते हैं और 2024 में वोट प्रतिशत 4.14 ही रहता है। इसका कारण इंडियन नेशनल लोकदल की नींव रखने वाले नेता गांव और किसान के नेता माने जाते थे, लेकिन वर्तमान में यह पार्टी शहर ही नहीं गांव में भी पिछड़ती नजर आई। 2014 में इनेलो के पास 19 विधानसभा सीटें थी, लेकिन पार्टी के विघटन के बाद एक बड़ा वोट बैंक नवनिर्मित जननायक जनता पार्टी की तरफ चला गया और इस बार के विधानसभा चुनाव में शायद यही उम्मीद इनकी तरफ से लगाई जा रही थी कि वही वोट बैंक दोबारा इनकी तरफ फिर आएगा। यही कारण है कि शायद इस बार का चुनाव इनके लिए गेम चेंजिंग बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और ओम प्रकाश चौटाला के उत्तराधिकारी बनने के बाद शायद यही वो समय है जो इनेलो और अभय सिंह चौटाला के लिए परिवर्तनशील हो सकता है। और हरियाणा की जनता अगर इन्हें चौटाला का उत्तराधिकारी मान लेती है तो आगामी पॉलिटिक्स में दुष्यंत चौटाला को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ही थे जो दुष्यंत चौटाला को गद्दार तक कह चुके हैं। हालांकि इसके साथ साथ आने वाले 5 साल तक अर्जुन चौटाला की राजनीति कैसे चलती है, विधानसभा में कैसे मुद्दों को उठाते हैं, जनता के बीच पहुंच कैसी रहती है, यह सवाल रहेगा इनकी तरफ से भी कि हरियाणा की राजनीति में बेटे की छवि कैसी बनती है, कि पिता की उत्तराधिकारिता के साथ साथ बेटे की भी राजनीति अभय सिंह चौटाला के लिए एक नया रास्ता तैयार कर सकती है। और पिता की उत्तराधिकारिता के साथ साथ एक सवाल इनके सामने आने वाले समय में अपनी विधानसभा सीट को लेकर भी होगा कि शायद ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि सिर्फ एलनाबाद से चुनाव जीतकर आप पूरे हरियाणा में अपनी छाप छोड़ दें, और शायद बीजेपी से ये बात सीखी जा सकती है। कभी करनाल तो कभी कुरुक्षेत्र से ही किसी सीट को वो सीएम सिटी बना देते हैं। यही बात व्यक्तिगत तौर पर ओम प्रकाश चौटाला में भी थी कि सिरसा से बाहर निकलकर रोहतक कैथल तक चुनाव लड़े और जीते भी। और एक उत्तराधिकारी के तौर पर यह बात भी इन्हें सोचनी चाहिए कि हरियाणा में सिक्का जमाना है तो सिरसा से बाहर भी निकलना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के समर्थक ही कहते हैं कि अभय ही सत्य है, तो आगामी समय में उनका विश्वास ही बताएगा कि इनेलो की सफलता और अभय की राजनीति उत्तराधिकारिता के साथ कितनी सत्य साबित होती है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।